हेलो बच्चों, तो हम लोग चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में आते हैं वो 20 मिनट्स के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए इजी फिजिक्स का जुगाड़ है। चलिए, न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स चैप्टर 10 हम लोग कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स। यहां पर अब ये कई बच्चों को रहता है उनका पीडीएफ मिल जाए, तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको क्लास 12 फ्री पीडीएफ मिलेगी, लेकर अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और क्लास 12 की फ्री की पीडीएफ ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं फटाफट। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ है, इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस। ये बगल में मैंने पिक्चर इमेज बना दी है, एयर है, वाटर, ऐसे एक लाइट पड़ रही है और इंटरफेरेंस रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ ए, यानी वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और स्पीड हमें निकालनी है रिफ्लेक्टेड लाइट की और रिफ्रैक्टेड लाइट की। देखिए यहां पर जब ये लाइट पड़ेगी तो कुछ पोर्शन इसका रिफ्रैक्शन में जाएगा, कुछ रिफ्लेक्शन में जाएगा, तो दोनों का हमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड निकालनी है। ध्यान रखिएगा, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो पहले थी हवा में, वही फ्रीक्वेंसी हमेशा बनी रहेगी। खैर चलते हैं, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज इन रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि ये वापस एयर से एयर में आ गया है, तो स्पीड क्योंकि वही मीडियम है तो स्पीड भी नहीं बदली, और फ्रीक्वेंसी तो चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन बदलती नहीं, सेम रहेगी। तो स्पीड ऑफ इंसिडेंट लाइट और इन एयर, स्पीड और रिफ्लेक्टेड लाइट इन एयर, ये बराबर होगी, जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये पूछा तो ना स्पीड, इसलिए लिख दिया। अब वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट लैम्डा चेंज होगी, और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्योंकि ये एक ही रिफ्लेक्शन में है इसलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेमी मीडियम है, तो लैम्डा बोल रखा है 589 नैनोमीटर। तो ये 589 नैनोमीटर या 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 589 इंटू 10 की पावर -9 मीटर हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 और लेमडा है 589 इंटू 10 की पावर -9। सॉल्व किया तो 5.09 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये वैल्यू, ये कहानी किसकी कंप्लीट हो गई? रिफ्लेक्शन की। अब आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन में देखिए न्यू रिमेन्स अनचेंज। आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, तो जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है ये फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन में भी यही रहने वाली है। ठीक है, लैम्डा और वी बदल जाएगा। तो वी वाटर यानी पानी में जब ये वेव गई है तो उस समय उसकी स्पीड कितनी है? सी अपॉन म्यू। सी होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 और म्यू दे रखा है 1.33। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है। तो 2.26 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आपका वैल्यू आ गई स्पीड इन वाटर। अब लैम्डा वाटर की बात करें तो वी वाटर अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी, तो वाटर हमने स्पीड निकाल रखी है 2.26 इंटू 10 की पावर 8 और नीचे न्यू ये यहां से निकाली थी, सेम रहने वाली 5.09 इंटू 10 की पावर 14। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 444 इंटू 10 की पावर -9 मीटर या 444 नैनोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और यहां पे ना लेमडा आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। देखिए मेरे दिमाग में आया, लेमडा वाटर निकालना हो तो लेमडा एयर को आप म्यू से डिवाइड कर दीजिए। ये लेमडा एयर ये है ना, अगर आप इसको भी डिवाइड कर देंगे 589 जो लिखा था नैनोमीटर ना, इसको आप डिवाइड मारिए 1.33 से, तो ये मैं कैलकुलेट तो अभी नहीं कर रहा हूं लेकिन ये इतना ही आ जाना चाहिए, आ जाएगा। तो ये भी तरीका है, मेरे दिमाग में आया, निकल लग गया था आपको बता दें, और बाकी ये तो आप कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको करना चाहिए, एग्जाम में आता है, आप उसको कर पाएंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे रखा है, तो स्पीड देखिए म्यू दे रखा है, सी दे रखा है। अब ग्लास में स्पीड पूछी है तो सी अपॉन न्यू सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो 3 इंटू 10 की पावर 8 और न्यू का मतलब 1.5 से आप डिवाइड मार दीजिए, तो 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड इन ग्लास आप निकाल पाए। लिखा है इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट।
तो नहीं, कलर बदलने से स्पीड बदल जाती है मीडियम के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू में भी आता है। इफ नॉट, विच ऑफ द टू कलर्स रेड और वायलेट ट्रेवल्स स्लोअर इन ग्लास प्रिज्म, वायलेट और रेड में कौन सा स्लो चलेगा ये बताना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन, और ये वी वन अपॉन म्यू वी टू। तो यहां आपने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का रेड से ज्यादा होता है, इसको आप याद कर लीजिए नहीं तो भटक जाए। तो इसी का उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा रेशियो है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रेड कलर विल बी हायर देन द वेलोसिटी ऑफ द वायलेट कलर। ये आप यहां पर आंसर आपको मिल गया, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, रेड की, किसकी स्लो है, वायलेट की। और इसका एमसीक्यू भी आता है, इसलिए इसको करना बहुत जरूरी है कि ध्यान ये रखना कि मीडियम में डिफरेंट कलर की लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है। रेड वाले का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, वॉयलेट वाले का सबसे कम होता है, ये पकड़ के आप रखें, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर। दो स्लिट के बीच का ये जो स्मॉल डी होता है वो 0.28 मिलीमीटर दिया हुआ है आपको। एंड द स्क्रीन, और स्क्रीन जो प्लेस्ड है वो कैपिटल डी से दिखाते हो, वो 1.4 मीटर अवे है, ठीक है साहब। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ, यानी ये सेंटर तो यहां आ गया, इससे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का निकालना है। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर टू बी, अच्छा बोला है 1.2 मीटर है, ये 1 पॉइंट, ये शायद मैंने फिगर बनाई होगी, मैं दोबारा बनाने लगा। तो यहां देखिए स्मॉल डी दे रखा है, सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी है x4 1.2 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा निकालना है हमको इन द एक्सपेरिमेंट। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप जानते हैं पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज कहां बनती है, xn इक्वल टू एन डी लेमडा अपॉन डी। x4 का मतलब है 4 डी लेमडा अपॉन डी, तो लेमडा की वैल्यू हो गई, यहां पर लेमडा निकालो, x4 इंटू स्मॉल डी अपॉन 4 इंटू कैपिटल डी। x4 की वैल्यू हो गई 1.2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लीजिए, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। स्मॉल डी की वैल्यू हो गई 0.28 इंटू 10 की पावर माइनस 3, क्योंकि मिलीमीटर में था तो आपने मीटर में चेंज कर लिया, 4 का 4 और कैपिटल डी की वैल्यू 1.4। अब इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर या 6000 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। और यही आपका यहां पर बेटा आंसर हो गया। देखिए कितना सरल, और बोर्ड में आया हुआ सवाल है, अगर आप ये गलत कर देंगे तो अच्छी बात नहीं, इसको बिल्कुल करिए आप सही। अगला देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा। ये बोर्ड में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है। अब कह रहा है कि जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा के बराबर है ना, और जहां की इंटेंसिटी के यूनिट है, यानी पाथ, ये देखिए मैंने बताया यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है, वहां इंटेंसिटी इन्होंने दे रखी है वो के के बराबर है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। अब कहा है कि अगर जिस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 होगा वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी ये बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम अच्छे से समझना। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स डैश लेमडा बाई 3, इंटेंसिटी कितनी है हमको बतानी है। सवाल में जब नहीं दिया होता तो हम दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी को सेम ले लेते हैं जब तक दिया ना हो। तो आई नॉट हमने सेम इंटेंसिटी यहां पकड़ ली। अब ये जब सेम इंटेंसिटी के सोर्सेज होते हैं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, इसको आप याद रखिएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है। 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। आई नॉट हो गया एक की इंटेंसिटी और 5 हो गया जहां पर फेज डिफरेंस जितना मिल रहा है। अब हमें यहां पे तो दे रखा था पाथ डिफरेंस, तो हमको बेसिकली डेल्टा 5 और पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये रिलेशनशिप होती है, इसको भी याद करना बड़ा आवश्यक है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब एट पी, यानी ये जो गिवन था जहां पर इन्होंने कांड बताया है कि पाथ डिफरेंस लेमडा होगा तो इंटेंसिटी के होगी, यहां पर देखिए पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा है। तो यहां पर डेल्टा एक्स की जगह आप लेमडा पुट कर दीजिए, उससे फेज डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि यहां तो एंगल लगना है। तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा, ये लेमडा लेमडा कट गया, 2 पाई बचा। अब यहां पर हमने इस फॉर्मूले में आई इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 2 पाई रख दिया 5 की जगह, तो 2 पाई बाई 2, ये 2 2 जाएगा कट,
कॉस पाई होता है -1, तो -1 का स्क्वायर अगेन 1 हो जाएगा। तो ये 4i0 आ गया। और इन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि ये k के बराबर है, यानी हमको एक रिलेशनशिप मिल गई कि k बराबर 4i0, ये हमने पकड़ा। बड़ा अच्छा सवाल है। अब दोबारा दूसरी सिचुएशन, नाउ इफ पाथ डिफरेंस इज λ/3, इंटेंसिटी यहां निकालनी है, तो यहां हमने इसको क्या कर दिया, इसी रिलेशनशिप के बेसिस पे 2π/λ इंटू λ/3, ये लैम्डा लैम्डा बेटा कट जाएगा, 2π/3 आ गया। ये क्या है, फेज डिफरेंस, इस फॉर्मूले में रख दो। तो I डैश इज इक्वल टू 4i0, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। कॉस स्क्वायर 5 की जगह रख दिया 2π/3, ये देखिए 2π/3 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, π/3 यानी cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर होता है 1/4, तो ये 1/4 आ गया। तो ये 4i0 ये वैल्यू क्या बची, 4i0 इंटू 1/4, ये 4 से 4 काट दो, तो ये i0 के बराबर हो गया। अब i0 के बराबर हो गया, लेकिन i0 इन्होंने दिया तो था नहीं, दिया तो k है। तो जब हमारा 4i0 की वैल्यू k के बराबर, तो i0 की वैल्यू k/4 के बराबर, यही वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो एक बहुत अच्छा सवाल, आप मेरे ख्याल से परफेक्टली आप समझ गए, तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल करते हैं। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर, दो वेवलेंथ है 650 और 520 नैनोमीटर, इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस फ्रिंज के लिए इस्तेमाल की गई है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। और डाटा जो है वो फिगर में मैंने मेंशन कर दिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। 650 नैनोमीटर के लिए हमको थर्ड ब्राइट फ्रिंज इस सेंटर से कितना दूर है ये निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, एक्सन की वैल्यू होती है n d lambda upon d, n की वैल्यू यहां 3 डाल दी क्योंकि ब्राइट फ्रिंज का जिक्र कर रहे हैं, 3d lambda upon d। अब 3 लिखा, कैपिटल D की वैल्यू हो गई 120 सेंटीमीटर, तो 1.2 मीटर। लैम्डा है 650 के लिए, तो 650 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और स्मॉल डी की बात करी जा रही है, तो स्मॉल डी 2 मिलीमीटर है, तो 2 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.17 इंटू 10⁻⁻3 मीटर या 1.17 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये जो डिस्टेंस निकलेगी 1.17 मिलीमीटर आपकी डिस्टेंस निकलेगी। ये बड़ा आसान सा सवाल था, मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। A beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes Young's double slit experiment. What is the least distance from the central maxima? इससे मैक्सिमा से वो लीस्ट डिस्टेंस चाहिए where the bright fringes due to both the wavelength coincide। ये आजकल ट्रेंड में है, तो ट्रेंड वाले सवाल भी करने बहुत जरूरी है। कह रहा है कि यहां से वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ जहां पर इन दोनों से बनने वाला ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर जाए, है ना। तो दोनों वो मिनिमम डिस्टेंस, बात अब इस सवाल को कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। स्मॉल डी की वैल्यू लिखिए 2 मिलीमीटर और कैपिटल डी 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। सपोज एट एनी डिस्टेंस एक्स, मान लेते हैं किसी एक्स डिस्टेंस पर दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करती हैं, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड्स। तो ये जो डिस्टेंस हो गया एक्स, ये अगर हम इसके एक को β1 कह दो, β1 का मतलब है फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई, और दूसरे की β2, तो n1 इंटू β1 हो जाएगा, ये n2 इंटू बीटा, डिस्टेंस तो सेम ही है भाई, एक की चौड़ाई β1 और nth ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी, तो n इंटू बीटा चौड़ाई टोटल डिस्टेंस, इसी तरह इसका n2 इंटू β2। बड़ी अच्छी बात। अब ये n1 अपॉन n2 यहां पे करते हैं, रेशियो लेते हैं आप, तो ये b2 अपॉन β1 आ जाएगा। सिंपल रेशियो लिया, कुछ नहीं किया। अब बीटा का फॉर्मूला होता है d लैम्डा अपॉन d, तो d लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल d, कैपिटल डी स्मॉल डी तो सेम ही था, और β1 की जगह d लैम्डा 1 अपॉन d। अब यहां पर आप देखें तो कैपिटल डी और स्मॉल d कट जाएगा, तो ये लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अब ये मैंने आपको एक बार बता दिया है, कहीं पर अगर आ जाए एग्जाम में आए बोर्ड में तब तो करिएगा, एमसीक्यू में आए तो इसको रट लीजिए ये फटाफट। n1 अपॉन n2 की वैल्यू हमेशा रेशियो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 आएगा जब ब्राइट फ्रिंज की बातचीत हो रही होगी। अब देखिए n1 अपॉन n2, लैम्डा 2 की वैल्यू रख दी 520
और लैम्डा 1 की रख दी 650, इसको डिवाइड मारा तो 130 से डिवाइड कर दो, 4/5। फॉर लीस्ट, अगर लीस्ट हमको लेना है तो n1 की वैल्यू 4 ले लो, यही वाली 4, और n2 की वैल्यू 5 ले ली। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या रहा? अगर n1 के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं वैल्यूज तो 4 इस्तेमाल कीजिए, और n2 से निकाल रहे हैं तो 5 इस्तेमाल कीजिए। डिस्टेंस तो सेम ही आनी है, पहले ही हम समझा चुके हैं। तो x इज इक्वल टू n1 d लैम्डा 1 अपॉन स्मॉल d। यहां पर n1 की वैल्यू देखिए 4 ले लिए, और कैपिटल D 1.2 मीटर क्योंकि 120 सेंटीमीटर है, और लैम्डा 1 हो गया 650 इंटू 10⁻⁹। ये जो n1 के साथ है ये 650 वाला, इसको आप ले लीजिएगा। और अपॉन स्मॉल डी यानी 2 मिलीमीटर को 2 इंटू 10⁻³ नीचे पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे 1.56 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया, यानी 1.56 मिलीमीटर। तो ये वो मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस है यहां से 1.56 मिलीमीटर, जहां पर दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड कर जाएंगी। तो ये सवाल मैं फिर से कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी ने नहीं लगाया, बच्चे ने सीधे एग्जाम में देख रहा है, तो चांसेस मुश्किल हो जाते हैं सवाल को निकालना। तो इट इज बेटर कि आप इसको तैयार करके रखें। अच्छा आगे ये सवाल बहुत आता है, ये बोर्ड में आ चुका है। तो लिखा है द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज एट मिनिमा टू द मैक्सिमा इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 9:25। फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स। तो देखिए जब भी ये मिनिमा और मैक्सिमा बोल रहा है तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का फॉर्मूला हमको पता है, पता होना भी चाहिए। a1 प्लस a2 का स्क्वायर, a1 माइनस a2 का स्क्वायर। ये आई मैक्स अपॉन आई मिनिमा दे रखा था 9/25, मैंने इसको उल्टा लिखा है, आई मैक्स ऊपर की आई मिनिमम नीचे, इसलिए 25/9 लिख दिया, 25/9 या 25:9 लिख दिया। बड़ी अच्छी बात है। अब हमने रूट ले लिया दोनों तरफ, स्क्वायर रूट। तो ये a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2, इसका रूट 25 का 5 और 9 का 3। बढ़िया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लीजिए। वैसे तो आप जो मैथमेटिक्स में तेज होंगे वो कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं, लेकिन चलिए वो छोड़ दीजिए, सिंपल बात करते हैं। तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 3a1 प्लस 3a2, 5a1 माइनस 5a2। यहां पर इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, 3a1, ये 5 को इधर लाए, -2a1, इसको इधर लगे तो -8a2। तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया, 4/1। ये हमने जो एम्पलीट्यूड्स थे दो वेव के, उनका रेशियो फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें पता है कि जो स्लिट की विड्थ होती है ω1 अपॉन ω2, वो इंटेंसिटी I1 अपॉन I2 के बराबर रेशियो या a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहां पर a1 अपॉन a2 ये निकाला, इसी का स्क्वायर कर दो, 4/1 का स्क्वायर यानी 16:1, और ये देखिए आपका बढ़िया सा आंसर निकल आया। तो ये आपको करने का तरीका आना चाहिए जिससे आप कर पाए। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हैं, जो ट्रेंड में है, इसको जरूर कीजिए। अगला डिफ्रैक्शन कोर्स में है। कई बच्चे सोचते हैं कि डिफ्रैक्शन आउट ऑफ कोर्स है, नहीं कोर्स में है बेटा, है ना। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अच्छा कई बच्चों को ये इसमें वैसे दिया है जिस सवाल में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अभी देख लेते हैं। ये पहचानने में दिक्कत होती है कहां डिफ्रैक्शन कहां इंटरफ्रेंस है। तो जब भी दो स्लिट की बात की जाए इंटरफ्रेंस, जब भी सिंगल स्लिट की बात की जाए डिफ्रैक्शन, ऐसे पकड़ लो। तो ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ 500 नैनोमीटर फॉल्स ऑन ए नैरो स्लिट एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसमें लिख दिया डिफ्रैक्शन पैटर्न, वरना एक ही स्लिट की बात की जा रही है तो डिफ्रैक्शन ही होगा। इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन 1 मीटर अवे, 1 मीटर दूरी पर डिफ्रैक्शन हो रहा है, और वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर। इट इज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मिलीमीटर। यहां से 2.5 मिलीमीटर की दूरी पर पहला आपको मिनिमा मिलता है, अंधेरा मिलता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट, इसका ए निकालना है, चौड़ाई कितनी स्लिट की। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा डिफ्रैक्शन, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि पहला मिनिमा जो डिफ्रैक्शन में मिलता है वो कहां मिलता है। तो एक्शन की वैल्यू है एन डी लैम्डा अपॉन ए, ये यहां पर आप इस्तेमाल कीजिए। तो डी लैम्डा अपॉन ए हो गया, क्योंकि एन की वैल्यू पहला मिनिमा है तो एन की वैल्यू 1 रख दिया है। तो ए यहां से ए निकालो, तो डी लैम्डा अपॉन x1। तो डी की वैल्यू हो गई 1 मीटर, लैम्डा है 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10⁻⁹। x1 कितना है, x1 यहां दे रखा था 2.5 मिलीमीटर, तो 2.5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए।
और इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया तो 2 × 10⁻⁴ मीटर मिला। ये आपका देखिए यहाँ पर आंसर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरह डिफ्रेक्शन करेंगे। अब पूरा मैंने 20 मिनट्स में आपको इंपॉर्टेंट सवाल करा दिए। अब आपके यहाँ समय कम है तो आप वही वैसे ही क्वेश्चन लगाइए जिस तरह के बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसी को लेकर मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए 12th पीसीएम 12th पीसीबी के लिए। ये ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में इसी पैटर्न पर आते हैं। 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है जो आप आसानी से लगा पाएंगे, फुली सॉल्व है तो सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं है। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, मतलब ये बेसिकली निचोड़ है एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और लेटेस्ट ट्रेंड का। तो ये निचोड़ है एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और लेटेस्ट ट्रेंड का, यानी वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मीनिंगफुल है, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर लगाना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, लेकर लगा लीजिए और कॉन्फिडेंट हो जाइए कि आपका काफी हद तक काम बन जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या फीडबैक है आपका और क्या मदद मुझसे चाहिए। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।